तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लगातार अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो को लेके आ रहे हैं। आज हमारा जो डिस्कशन है वो इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन के रिगार्डिंग है। और हम लोग यूनिट वाइज टॉपिक्स को देखेंगे और साथ ही साथ लास्ट में आपको कह सकते हैं कि यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक के 25 टॉपिक आपको सजेस्ट किए जाएंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो उनको आपको एक्सेस कर लेना है। साथ ही साथ अगर आपने इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो वो भी आपको नीचे मिल रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको चाहिए कि आप इस सब्जेक्ट के नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम के माध्यम से डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं और उनका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूं। अगर मैं यूनिट नंबर 1 की बात करूं तो यूनिट नंबर 1 में टोटल 10 टॉपिक मैंने यहाँ पे सजेस्ट किए हैं, जिसमें आपको बेसिक्स ऑफ इमेज प्रोसेसिंग पता होना चाहिए, कंप्यूटर विजन मॉडल्स, इमेज फिल्टरिंग, इमेज रिप्रेजेंटेशन, मोर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग, डिलीशन, इरोजन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, हीट और मिस ट्रांसफॉर्मेशन, रीजन ग्रोइंग एंड रीजन सेकिंग, ये आपके टॉपिक्स हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 1 के। अगर मैं यूनिट नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो 5 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। वो आपके सामने इंटरफेस पे नजर आ रहे हैं, जिसमें आपका एक्सप्लेन द बेसिक ऑफ इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन, दूसरा आपका एक्सप्लेन मोर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग, उसके बाद आपका एक्सप्लेन डेलिएशन एंड इरोजन विद एग्जांपल, अगला आपका एक्सप्लेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑपरेशन, देन अगला आपका एक्सप्लेन द रीजन ग्रोइंग एंड रीजन सेकिंग। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट नोट की बात करूं, क्योंकि कई बार आरजीबीवी के अंदर शॉर्ट नोट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, तो शॉर्ट नोट में आपको 5 टॉपिक सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें आपका इमेज फिल्टरिंग, सीवी मॉडल्स, थिंकिंग एंड जो आपका चेकिंग होता है वो, और मॉर्फोलॉजिकल एल्गोरिथम। ठीक है, ओके। तो ये आपका यूनिट नंबर 1 का था। अगर हम यूनिट नंबर 2 की बात करें तो यूनिट नंबर 2 में भी 10 टॉपिक यहाँ पे सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें पहला आपका है इमेज रिप्रेजेंटेशन, यानी आखिर किस तरीके से हम इमेज को रिप्रेजेंटेट करते हैं। ठीक है, दूसरा आपका है बाउंड्री डिस्क्रिप्टर, उसके बाद आपका है रीजन डिस्क्रिप्टर्स, देन आफ्टर थ्रेशोल्डिंग, सेगमेंटेशन, कनेक्टेड कंपोनेंट लेवलिंग, स्प्लिट एंड मर्ज, हाफ ट्रांसफॉर्म, लाइन फिटिंग एंड कर्व फिटिंग। ये आपके 10 टॉपिक है जो कि आपको तैयार करने हैं। अगर मैं इनके क्वेश्चन की बात करूं तो 6 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। पहला आपका एक्सप्लेन इमेज सेगमेंटेशन टेक्निक, एक्सप्लेन थ्रेशोल्डिंग इन इमेज प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन कनेक्टेड कंपोनेंट लेबलिंग, एक्सप्लेन हाफ ट्रांसफॉर्म विद एप्लीकेशन, एक्सप्लेन स्प्लिट एंड मर्ज सेगमेंटेशन, एक्सप्लेन लाइन फिटिंग एंड कर्व फिटिंग। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट नोट की बात करूं तो 4 शॉर्ट नोट आपको सजेस्ट किए गए हैं। पहला आपका है हायरार्किकल सेगमेंटेशन, दूसरा आपका है मोशन बेस्ड सेगमेंटेशन, तीसरा आपका है एज लिंकिंग, अगला आपका है स्पाशियल क्लस्टरिंग। ठीक है, चलिए अगर मैं यूनिट नंबर 3 की बात करूं तो यूनिट नंबर 3 के अंदर 9 टॉपिक आपको सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आपका है रीजन एनालिसिस, दूसरा आपका है स्पाशियल मूवमेंट्स, तीसरा आपका है ग्रे लेवल मूवमेंट, देन आफ्टर बाउंड्री एनालिसिस, सेम नंबर्स, सिग्नेचर प्रॉपर्टीज, डिस्टेंस रिलेशनल मैचिंग, स्ट्रक्चरल मैचिंग एंड मॉडल डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द यूनिट 3। ओके, अगर मैं इसके क्वेश्चन की बात करूं तो 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द रीजन एनालिसिस इन इमेज प्रोसेसिंग, दूसरा आपका एक्सप्लेन स्पाशियल मूवमेंट्स एंड ग्रे लेवल मूवमेंट, देन आफ्टर एक्सप्लेन बाउंड्री एनालिसिस टेक्निक, देन आफ्टर एक्सप्लेन शेप मैचिंग मेथड, देन आफ्टर एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल मैचिंग अप्रोच। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट नोट की बात करूं तो आपको 4 शॉर्ट नोट याद होने चाहिए, जो कि आपका एक्सटर्नल पॉइंट, सिग्नेचर प्रॉपर्टीज, शेप नंबर्स एंड व्यू क्लास मैचिंग। ठीक है, चलिए अगर मैं यूनिट नंबर 4 की बात करूं तो यूनिट नंबर 4 के अंदर 10 टॉपिक आपको सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें पहला आपका है फैक्टेड मॉडल रिकॉग्निशन, दूसरा आपका है लाइन लेबलिंग, तीसरा आपका है शेप रिकॉग्निशन, अगला आपका है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, देन आफ्टर इनवर्स पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, उसके बाद आपका इमेज मैचिंग, उसके बाद आपका है हायरार्किकल इमेज मैचिंग, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट मॉडल, लोकल वर्सेस ग्लोबल फीचर्स एंड 2D और 3D ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 4 के टॉपिक्स हैं। अगर मैं यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन की बात करूं तो 6 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और शॉर्ट नोट में 4 आपके टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक आपका है बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम क्या होता है, दूसरा आपका है शेप लेवलिंग क्या होता है, अगला आपका हायरार्किकल मैचिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट मॉडल्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब लास्ट यूनिट आपका आता है। लास्ट यूनिट में आपके कह सकते हैं कि 9 टॉपिक सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें पहला आपका है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है कंट्रोल स्ट्रेटजीज, तीसरा आपका है हब ट्रांसफॉर्म फॉर रिकॉग्निशन, देन आफ्टर शेप मैचिंग, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, फीचर एक्सट्रैक्शन, न्यूरल नेटवर्क्स, मशीन लर्निंग इन विजन, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में आप 5 क्वेश्चन देख सकते हैं। ये आपका
पीसीए का क्वेश्चन है ये। अभी हमने देखा ना उसका जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, इसका जो प्रिंसिपल है ये, ठीक है। शॉर्ट नोट में 4 चीजें आपको सजेस्ट की गई हैं। सेप कॉरेस्पॉन्डेंस, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, हब ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो हमने यूनिट नंबर 1 से लेके 5 तक की चीजों को देख लिया। अब लास्ट में आपका 25 क्वेश्चन आपके इंटरफेस पे दिए गए हैं। इन 25 क्वेश्चन को आपको किसी भी हाल में तैयार कर लेना है, ठीक है। और इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन में बेहतर से बेहतरीन ग्रेड आप हासिल कर सकते हैं, इस बात को आप मान के चलिए, ठीक है। तो आई होप ये सीरीज आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करना है फ्रेंड, और एक प्यारा सा कमेंट करना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन जो कंटेंट है मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स सर्कल में चीजों को थोड़ा सा ज्यादा शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इन चीजों को देखें और फायदा उठा सकें। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।